तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा एक न्यू वीडियो में। आज हम लोग हिटलर की बात करेंगे। तो चलिए टाइम मशीन में बैठ के पीछे चलते हैं। पहले तो जर्मनी चलते हैं, ठीक है। सॉरी सॉरी, अपनी आवाज़ तो बदलना भूल ही गया था। मैं ब्रोनो आमिन में पैदा हुआ, एक छोटे से घर में, जहाँ मेरे पहले रोने की आवाज़ शायद मेरी माँ के आंसुओं से मिली होगी। वो आंसू खुशी के थे या डर के, ये मैं आज भी नहीं जानता। लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे इस दुनिया में एक नाम दिया, अडोल्फ। माँ मुझे बेहद प्यार करती थी। उनका स्नेह मेरे लिए एक ढाल था, लेकिन पिता वे सख्त थे, लोहे की तरह। उनके शब्द तलवार की धार की तरह मेरे सपनों को काटते थे। कलाकार बनकर क्या करेगा, यह सब बकवास है। एक सरकारी अफसर बन, नाम कमा, पैसा कमा। उनका गुस्से से भरा स्वर आज भी मेरे कानों में गूंजता है। मैं हर दिन उनके क्रोध की आंच में झुलसता रहा, लेकिन मेरे अंदर कुछ जलने के बजाय और सख्त होता गया। जब वे मुझे डांटते, तब मैं अपने ख्यालों में खो जाता। मेरी उंगलियां कागज पर दौड़ती और एक नई दुनिया गढ़ती। पहाड़, इमारतें, सैनिक, झंडे। मैंने अपनी कल्पना से एक दुनिया बनाई थी, जहां कोई मुझ पर चिल्लाने वाला नहीं था। हिटलर के पिता बिल्कुल हमारे क्लासिक डैडी के जैसे थे कि सरकारी नौकरी करना है। और पर हिटलर को तो पेंटिंग में इंटरेस्ट था, उसका पैशन था। वो कहते हैं ना, बचपन की यादों में साया बसा था डर का, हर आग जलता था शोले की तरह। जो दिल में बसी थी रंगों की दुनिया, वो खाक बन गई गहरी रातों की तरह। पर जब मैं स्कूल जाता, तब सब बदल जाता। वहां मैं अलग था। मैं पढ़ाई में तेज था, लेकिन मेरा मन किताबों से ज्यादा खिड़की के बाहर भटकता। वहां जहां खुले आसमान के नीचे कुछ बड़ा करने की चाह थी। फिर एक दिन पिता चले गए। अचानक वे हमेशा के लिए खामोश हो गए। मैं उनके गुस्से से तो बच गया, लेकिन उनके शब्द मेरे भीतर कहीं बस गए थे। यह एक अजीब एहसास था, दर्द और आजादी का मिला-जुला रंग। माँ ने मुझे संभाला। उनका प्यार मेरी दुनिया का इकलौता उजाला था। और जब उन्होंने कहा, वियना जाओ बेटा, वहां तुम्हारा सपना पूरा होगा, तो मैंने सोचा, हाँ, अब सब बदल जाएगा। संवाद धीमा होता है। बैकग्राउंड में ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, पहियों की आवाज गूंजती है, और फिर शोगुल से भरी वियना की गलियों में प्रवेश होता है। वियना, क्या शानदार शहर था। मैं यहाँ नया था, लेकिन मैं इस शहर को अपना बनाना चाहता था। कला अकादमी, यहाँ मेरा भविष्य लिखा जाने वाला था। मैंने अपनी सबसे बेहतरीन चित्रकारी जमा की और उम्मीद के साथ इंतजार किया, लेकिन जा रहा स्वीकृत। 1907 एंड 1908 में हिटलर वेना के फाइन ऑफ आर्ट्स एकेडमी में जाता है और उसके पेंटिंग को रिजेक्ट कर दिया जाता है। बोला जाता है कि आपके पेंटिंग में इंटेंसिटी की कमी है। तुम कला के लिए नहीं बने। डाइक अजनबी की इस टिप्पणी ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। मैं असफल हो गया। एक बार नहीं, 2 बार। हर बार जवाब वही था, नहीं। दान सोचता रहा, क्यों? क्या मैं इतना बेकार था? क्या मेरा सपना मजाक था? धीरे धीरे जिंदगी ने मुझे सिखाया कि इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें दुनिया अपनाती है और दूसरे जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है। मैं दूसरे वर्ग में था। मैं गरीब था, भूखा था, सड़कों पर रातें गुजारता, फुटपाथ पर सोता, कभी पोस्ट कार्ड बेचता, कभी होटल में झाड़ू लगाता। जो कभी मेरा सपना था, वह अब सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया था। और जब दुनिया मुझे भूल रही थी, मैंने सोचा, शायद मैं गलत जगह देख रहा था। शायद मुझे कला नहीं, कुछ और बनना था। फिर एक दिन मैंने पहली बार अखबारों में कुछ पढ़ा जो मुझे अजीब लगा। एक नई विचारधारा, एक नया आंदोलन। मैंने भाषण सुने, लोगों को गुस्से में देखा, और मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूं। यह तो बस शुरुआत थी।
वेना में हिटलर ने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी, वहीं उन्होंने ज्यूइश विरोधी आर्टिकल्स देखे, बहुत लोग बात करते रहते थे और कई इतिहास मानते हैं कि यहीं से हिटलर का असली राइज स्टार्ट हुआ। तो एंड करते हैं। टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।